जय श्री राम। तो आज का रामायण का पाठ शुरू करते हैं भक्तजनों। आप सभी को राम राम। तो कथा चल रही थी जब प्रजापति दक्ष बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन करते हैं, महादेव जी को निमंत्रण नहीं देते हैं। पार्वती माता अपने पिताजी के वहाँ जाने की जिद करती हैं। महादेव जी मना करते हैं कि जहाँ से बुलावा नहीं आता, निमंत्रण नहीं आता, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ सम्मान नहीं होगा। लेकिन सती जी फिर भी चली जाती हैं और वहाँ फिर जैसा देखती हैं कि महादेव जी को बिसराया जा रहा है, उनका भाग नहीं निकाला गया भोग का, तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं सती जी। और तो आगे क्या होता है अब बंधुओं भक्तजनों शुरू करते हैं आज का रामायण पाठ। कथा प्रारंभ होता है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सिया बल राम चंद्र जी की जय, बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। तजी हूँ तुरत देह ते हेतु और धरी चंद्र मौली वृष केतु। अस्कही योग अग्नि तनुजारा भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग कर दूंगी, ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर योगानल में भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल होने लगा। सती मरण सुन शंभुगन करन लगे मखीस, यज्ञ विध्वंस विलोक की भृगु रक्षा कीन मुनीस। सियाबल राम चंद्र जी की जय, बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। सती जी का मरना सुनकर श्री महादेव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होते हुए देख भृगु ऋषि तथा अन्य मुनियों ने उसकी रक्षा की। समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी को पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। यह समाचार जब श्री महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख की होई। यह इतिहास सकल जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसी एक शंभु विमुख की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ही कहा है। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय विष्णु भगवान से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। इस कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म लिया। जब ते उमा शैलगृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि ने स्वाश्रम की ने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर वहाँ वास कर लिया। जहाँ तहाँ मुनियों ने शोभायमान आश्रय बनाए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। दोहा। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहु भांति। सियाबल राम चंद्र जी की जय, बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। फिर तो वहाँ के वृक्ष सर्वकाल नवीन नवीन पत्र पुष्प और फलों से युक्त हो गए और नाना भांति की मणियों की खाने उस सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट हो गई। सरिता सर पुनीत जल बही, खग मृग मधु सुखी सब रही। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करहि अनुरागा। तालाब और नदियों से स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा। पक्षी और मृग अधिक सुखी होने लगे। सब जीवों ने स्वभावत बैर का त्याग कर दिया और परस्पर प्रीति रखते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम करने लगे। सोहो शैल गिरिजा गृह आए, जिमी नर राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं यश जासु। पार्वती जी के जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम जी की भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वतराज के घर नित्य मंगलचारण होने लगे और ब्रह्मादिक आकर उनका यशोगान करने लगे। नारद समाचार जब पाए, कौतुक हिमगिरि गे सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना,
पद पखारीवर आसन दीना। जब यह समाचार नारद जी को मिला तो वे बड़े कौतुक के साथ दौड़े हुए हिमाचल के घर पहुँचे। हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और पांव पखार कर सुंदर आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। गिरी ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सींच दिया। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया तथा कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत करवाया। दोहा। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहू सुता के दोष गुण मुनिवर, हृदय विचारी सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। फिर काहे मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वत्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सियानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और गूढ़ वाणी में कहा, आपकी कन्या सभी गुणों की खानी है। वह स्वभावत सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा अंबिका और भवानी नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतन पियहि प्यारी। सदा अचल यही कह अहिवाता, यही ते यश पय हैं पितुमाता। यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और वह अपनी पति के अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। जय श्री राम। कथा विसर्जन होते है जाओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय।